हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नवाली 1.3 वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.3 अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए एक्सरसाइज शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हो सके तो हम लोग इसको परिमेय मानकर बनाते हैं आगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लेना है? परिमेय संख्या। तो आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है। तब इसको हम लोग लिख देंगे P/Q के रूप में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान जो है वो 0 नहीं होता है। वो हम HCF P/Q का एक है। हम लोग यहाँ PQ का जो HCF है एक मान रहे हैं। अब इसको आगे सिद्ध करेंगे। अगर इसका HCF एक से कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो हम लोग का विरोधाभास हो जाएगा। हम लोग गलत माने हैं। तो यहाँ HCF हम लोग माने हैं कि PQ का जो HCF है एक है। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसके √5 के नीचे क्या है? एक है। तो एक P से तो P बराबर √5 Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P का वर्ग √5 Q का वर्ग, तो P² बराबर 5 Q²। अब देखिए P² का गुणनखंड फैक्टर क्या है? 5 भी है और Q² है। 5 का मल्टीप्लाई है, यानी P² जो है 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है। हो रहा है ना? 5 से कट रहा है, विभाजित है। इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा ना जी? समझ रहे हैं ना? P² जब 5 से विभाजित है तो P विभाजित होगा। देखिए इसे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अगर 5 से कटेगा तो 5 भी क्या है? 5 से कटेगा ना जी? 5 से कट जाएगा। 5 भी 5 से कट जाएगा, यानी P भी 5 से विभाजित होगा। तब P 5 से विभाजित होगा, तब ये तो निश्चित नहीं है कि 5 से कितने बार में विभाजित होगा, एक बार में, दो बार में, कितने बार में। तो इसको हम लोग R मान लेते हैं। जो P है 5 से कटेगा R बार में, P बराबर 5R। अब फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, या P का मान भी यहाँ रख के भी वर्ग कर सकते हैं आप पहले भी। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर P² बराबर 5R के स्क्वायर, तो P² बराबर 25R²। अब P² का जो मान है, पहले हम लोग का P² का मान क्या है? यहाँ पर देखिए P² का मान क्या है? 5 Q²। यही P² का मान यहाँ पर रख देंगे।
तब 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बटा 5। तो 5 से 25 कट गया 5 बार में। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। तो ये भी क्यू भी 5 से कट रहा है, देखिए। क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखिए पी भी 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी, यानी हम लोग का HCF अब क्या आ गया, 5 आ गया। HCF पी क्यू का HCF कितना आ गया, 5, इसलिए कि दोनों 5 से कट रहा है। तो हमारी जो अवधारणा है, तो हमारी अवधारणा या हमारी मान्यता जो भी है अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। कैसा है, विरोधाभास है। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो यही सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। इसमें भी मान लें, इसमें भी परिमेय ही मानेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें भी क्या मान लिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, तो 3 + 2√5 को p/q लिख सकते हैं ना जी। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो 3 + 2√5 को भी p/q, जहाँ q ≠ 0 और HCF पी क्यू का जो HCF है वो 1 है। यहाँ पर हम लोग मान लिए कि पी क्यू का HCF 1 है। चलिए अब 3 को साइड चेंज कर देते हैं, उस साइड भेज देते हैं। तो 2√5 बराबर p/q -3। 2√5 बराबर p -3 क्यू लघुत्तम ले लिए हैं। फिर अब 2 को भेज देंगे। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में p -3q बटा 2q। जो 2 है इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। अब देखिए √5 को अभी हम लोग क्या सिद्ध किए, अपरिमेय नहीं, √5 क्या है, अपरिमेय है। और ये p -3q बटा 2q क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय ये बराबर कैसे हो सकता है। यहाँ चूँकि बायां पक्ष अपरिमेय है, बायां पक्ष अपरिमेय,
अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। दायां पक्ष क्या है? परिमेय संख्या है ना जी। देखिए, इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, हम लोग तो परिमेय माने हैं, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है? अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग का जो अवधारणा है क्या है, वो विरोधाभास है, गलत है। हमारे अवधारणा गलत है। अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए बच्चों? अपरिमेय संख्या है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा इसी तरह बनेगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होगा, जिसे दे देता है कभी कभी, हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग इसको बना सकते हैं इसी तरह। 7 + √3 या माइनस में दे देगा 5 - √2। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देता है। 3 + 2√7। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह बनेगा, इसी प्रकार बनेगा। इसको अपने से बना कर देखिएगा। अब इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन भी सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी 3 क्वेश्चन दिया है। ये पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2। इसको भी सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय है। तो इसको भी मानेंगे, हो सके तो इसको भी हम लोग मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मानना है? 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 1/√2 परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 और HCF दोनों का 1। PQ का जो HCF है वो क्या है? 1 है। अब देखिए, दोनों को पलट देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों को पलट सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे √2 अब P तो √2P और 1 Q। 1Q से गुना होगा तो क्या होगा? Q। तो √2 बराबर Q में P को इधर भेज दिए। तो ये भी देखिए, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, चूँकि बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है ना जी। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अवधारणा विरोधाभास है। इसलिए हमारी जो अवधारणा है क्या है? विरोधाभास है। समझ गए? इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना? इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। समझ गए बच्चों? अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 7
5 यानी 7√5 को सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी क्या करना है कि हो सकता है तो परिमेय मान लें, तो इसको भी परिमेय माना जाएगा कि 7√5 माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या इसको मानना है? 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख देना है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, HCF PQ का HCF क्या मान लिए हम लोग? 1। अब देखिए, तो 7 को इधर मल्टीप्लाई में तो उधर है, तो गुना में तो उधर, भागा में चला जाएगा। तो P/7Q, P/7Q √5 बराबर P/7Q। तब देखिए √5 हम लोग क्या माने? अपरिमेय। तो यहाँ भी बायां पक्ष क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, और दायां पक्ष परिमेय हो गया ना जी। क्योंकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गया जी? गलत हो गया। इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या है। समझ गए? परिमेय संख्या है। समझ गए ना अच्छी तरह? इसी तरह इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होता है, तो इसी तरह आप बना सकते हैं। जैसे तीसरा है 6 + √2। तभी तो पीछे बनाए हैं ना हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का बनाए हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना था। तो यहाँ समझाए थे ना यहाँ पर कि 7 + 3 5 मैंने इस तरह के जितना क्वेश्चन है इसी तरह बनेगा। तो ये भी है 6 + √2। तो इसको भी परिमेय मानकर 6 को उस साइड भेज देंगे, दूसरे साइड, तो √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय, और उधर हो जाएगा परिमेय। तो इसी तरह इसको भी मानकर बना दे। क्या बना लोगे ना आप लोग? आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइए। थैंक यू बच्चों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबा दें और घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।